बढ़ती लोक संख्या आज दुनिया के लिए चिंता का विषय बन चुकी है। आज दुनिया की जनसंख्या 780 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या हो सकता है, इसका जवाब ढूंढने के लिए किए गए प्रयासों में से एक है 1970 के दशक में चूहों पर किया हुआ एक प्रयोग, जिसका नाम है यूनिवर्स 25। यूनिवर्स 25 एक्सपेरिमेंट अमेरिकी वैज्ञानिक और इथोलॉजिस्ट जॉन कॉल्हान द्वारा 1970 के दशक में किया गया। इसमें अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। इस एक्सपेरिमेंट में चूहों का इस्तेमाल जरूर किया गया, पर वास्तव में इसका उद्देश्य मानव जाति के भविष्य का पता लगाना था। जॉन कॉल्हान द्वारा किए गए इस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने एक नई संज्ञा का आविष्कार किया, जिसको उन्होंने बिहेवियरल सिंक कहा, जो जनसंख्या विस्फोट के बाद होने वाले विनाशकारी और विचलित व्यवहार को दर्शाता है। इस एक्सपेरिमेंट का नाम यूनिवर्स 25 रखने की यह वजह थी कि यह इस प्रकार का 25वां प्रयोग था और इससे पहले हर बार प्रयोग का नतीजा एक ही था, जो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। कॉल्हान इस उम्मीद में थे कि इस बार उनको अलग नतीजा मिलेगा। कॉल्हान ने एक जटिल नियंत्रित वातावरण वाला कमरा बनाया जो 9 वर्ग फीट का था और 4 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया, जिनको सुरंगों से एक दूसरे से जोड़ा गया था। इस यूनिवर्स में कुल 256 अपार्टमेंट्स बनाए गए थे और एक अपार्टमेंट में 15 चूहे आसानी से रह सकते थे। इस यूनिवर्स में अनगिनत खाने पीने का पूरा प्रयोजन किया गया था और तापमान 20 डिग्री सेल्सियस पर नियंत्रित रखा गया था। इस पूरे प्रयोग के दरमियान यह सुनिश्चित किया गया कि यूनिवर्स की साफ सफाई हर हफ्ते की जाए। चूहों की स्वास्थ्य का ध्यान पशु चिकित्सकों द्वारा रखा जाए ताकि उनको कोई बीमारी ना जकड़ ले। इस यूनिवर्स में चूहे जहाँ चाहे घूम सकते थे, कितना भी खा और पी सकते थे। इंसानों के पास जैसी सुविधाएं होती हैं वो सभी उनको दी गई, पर उन पे सिर्फ एक ही बंधन था कि उनको यूनिवर्स के बाहर जाना मना था। चूहों के 4 प्रजनन में सक्षम जोड़ों को इस यूनिवर्स के अंदर डाला गया। इसके बाद कॉल्हान ने यूनिवर्स का निरीक्षण शुरू कर दिया। चूहों के इन 4 जड़ों ने पहले 104 दिन यूनिवर्स से परिचित होने में बिताए, जिसको कॉल्हान ने स्ट्राइव पीरियड ऐसा नाम दिया। इस काल में चूहों ने अपने आप को यूनिवर्स के हिसाब से ढाल दिया और अपनी जगह को चुन के निशान लगा दिया ताकि दूसरा चूहा उनकी जगह में ना आए। इसके बाद जैसा अपेक्षित था वैसे ही चूहों ने प्रजनन शुरू कर दिया और उनकी संख्या तेज़ी से बढ़ गई। यूनिवर्स 25 में चूहों की संख्या हर 55 दिनों के बाद दुगनी होती गई। 315वें दिन तक उनकी संख्या 620 तक बढ़ गई। हालांकि यूनिवर्स 25 में बहुत सारी जगह खाली थी और यह 3000 चूहों को संभाल सकता था, फिर भी ऐसा पाया गया कि कुछ ही गिने चुने भागों में चूहों की भीड़ इकट्ठा हो रही है और वो कुछ ही खाने के संग्रह से खाना खा रहे हैं, जबकि बाकी के अपार्टमेंट में और खाने के संग्रह को कोई छू भी नहीं रहा है। चूहों द्वारा खाना खाने की प्रक्रिया को सांप्रदायिक गतिविधि के रूप में देखा गया, जिससे भीड़ इकट्ठा हो गई। इस वजह से प्रजनन में घटाव दिखाई दिया, जिससे जन्मदर पहले से 1/3 तक गिर गई। चूहों के बीच एक सामाजिक असंतुलन भी दिखाई देने लगा। प्रयोग शुरू होने के 315 दिन बाद चूहों में कई प्रकार के अजीब व्यवहार दिखाई देने शुरू हो गए। ऐसे नर चूहे जिनको बढ़ती संख्या की वजह से समाज में स्थान मिलना मुश्किल हो गया, वो अपने जीने के उद्देश्य और प्राकृतिक भूमिकाओं से बिछड़ गए। उन्होंने अपने घर और सहयोगी मादाओं की रक्षा करना छोड़ दिया, अपने आसपास के चूहों में रुचि खो दी। इसके बाद उन्होंने अपना ठिकाना छोड़ दिया और वो ऐसी जगहों में रहने लगे जहाँ कोई नहीं रहता था। इन चूहों ने यूनिवर्स के बीच के खुले इलाके में भीड़ में जमा होना शुरू कर दिया, जहाँ वो एक दूसरे से लड़ाई करके और बिना सोच के खाना खा के दिन बिताते थे। इन चूहों को समाज से बहिष्कृत चूहों की तरह देखा जाने लगा। इनमें से अधिक आक्रामक नर चूहे अधिक शातिर और हिंसक हो गए, जो दूसरों पर बिना किसी उकसावे के और बिना किसी स्पष्ट कारण के हमला करके लड़ने लगे। इनमें से कई घूमने वाले चूहे लिंग या संबंध की परवाह किए बिना अन्य चूहे पर बलात्कार करने लगे। इन चूहों में से जो कम आक्रामक थे वो बेहद नम्र और निष्क्रिय हो गए, जिनमें से कुछ ने वापस लड़ने से इनकार कर दिया, जिस वजह से वो आक्रामक चूहों द्वारा बार बार हमलों का लक्ष्य बन गए। कुछ मामलों में अनगिनत खाना मिलने के बावजूद एक चूहे द्वारा दूसरे चूहों को खाने की भी घटनाएं सामने आई, जो हैरान कर देने वाली बात थी। इस काल के दौरान हिंसा चरम सीमा पर पाई गई। मादा चूहों में भी हिंसा बढ़ती दिखाई दी, जिसका रूपांतर बच्चों पर हिंसा में होता हुआ दिखाई दिया।
उनमें भी प्रजनन के लिए रुचि कम हो गई। प्रयोग के अंतिम चरण को कॉलहॉन द्वारा मृत्यु चरण या मृत्यु अवधि का नाम दिया गया। प्रयोग शुरू होने के 560 दिन बाद जनसंख्या वृद्धि लगभग ना के बराबर हो गई, जिसके दो कारण थे। एक तो मृत्यु दर लगभग 100% तक पहुंच जाना और नर चूहों का प्रजनन के प्रति उदासीन रवैया होना, जो बहुत सारे चूहों में दिखाई देना शुरू हो गया था। यूनिवर्स 25 के भीतर इस उथल पुथल और गिरावट के बीच चूहों की एक नई पीढ़ी भी उभर रही थी, जो कभी भी एक सामान्य सामाजिक परवरिश के अधीन नहीं थे और जिन्हें युद्ध, प्रेमालाप, प्रजनन, छोटे बच्चों की परवरिश या किसी और चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कॉलहॉन ने चूहों के इस घृणित समूह को ब्यूटीफुल वंस का नाम दिया। इन सुंदर चूहों ने अपने आप को समाज से पूरी तरह से अलग कर दिया था और चूहों के सामान्य व्यवहार के साथ पूरी तरह से संपर्क खो दिया था। ये चूहे अपना सारा समय खाने, सोने या लगातार संवारने और खुद को तैयार करने में बिताते थे, जिससे उन्हें समय के साथ एक अच्छा, मजबूत, स्वस्थ स्वरूप मिला और उनकी आंखें सतर्क बन गई और इसीलिए उनका नाम ब्यूटीफुल वंस रखा गया। पर गौर करने वाली बात तो यह है कि इनकी सुंदरता केवल बाह्य रूप तक ही सीमित थी, जबकि अंदर से वो खाली थे। सुंदर चूहे कम भीड़भाड़ वाले इलाकों में बाकी समाज से दूर शांति से एकांत में रहते थे और खाना, सोना, खुद को संवारना इतना ही काम करते थे। किसी भी संघर्ष और प्रजनन की क्रिया से वह दूर रहते थे और उन्होंने समाज को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने अनिवार्य रूप से दूसरों के साथ बातचीत करने की अपनी सभी इच्छाएं खो दी थी और अपने दिनों को इस भूलभुलैया में बिताना पसंद किया। कॉलहॉन ने बाद में इन सुंदर चूहों के उदय के पीछे के कारणों पर विचार किया, जो दिखने में तो स्वस्थ थे पर उनकी आत्मा मर चुकी थी। कॉलहॉन ने यह सिद्धांत रखा कि ये चूहे कई मामलों में मानव जाति की तरह थे और किसी भी तनाव या दबाव के अभाव में वे अपना ध्यान, उद्देश्य और पहचान खो चुके थे। उनको सब चीज़ें आसानी से और अनगिनत रूप से मिलने के कारण उनकी संघर्ष की शक्ति खत्म हो गई। इसकी वजह से जिंदा रहने की आवश्यक चीज़ें जैसे कि खाना, पीना और सोना छोड़ के उनको और किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं रही। यूनिवर्स 25 का नतीजा भी बाकी 24 प्रयोगों जैसा होने के कारण कॉलहॉन हैरान हो गए, पर एक आखिरी उम्मीद में उन्होंने कुछ सुंदर चूहों को मृत्यु चरण के पहले यूनिवर्स 25 से बाहर निकाल दिया और उनको फिर से वैसे ही अच्छी परिस्थिति में डाल दिया जैसे यूनिवर्स 25 के शुरुआत में थी। कॉलहॉन को यह अपेक्षा थी कि वो अपने निष्क्रियता से उभर जाएंगे और फिर से प्रजनन शुरू करके यूनिवर्स को बचा देंगे, पर चूहों के बर्ताव से कॉलहॉन चकित हो गए। इन सभी अच्छी परिस्थितियों के बावजूद इन सुंदर चूहों के बर्ताव में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा और ये छोटा सुंदर चूहों का समूह बढ़ते उम्र की वजह से ही मर गया। प्रजनन से इनकार करने वाले, दूसरों के साथ संबंध न रखने वाले और किसी भी सामाजिक रूप से उपयोगी काम न करने वाले चूहों की बढ़ती तादाद की वजह से यूनिवर्स 25 की जनसंख्या बढ़ना बंद हो गया। सुंदर चूहे अब भी अलग रह रहे थे और बाकी के बहिष्कृत चूहे एक दूसरे से लड़ाई करने में व्यस्त थे और नरभक्षी बन चुके थे। कई चूहों की पूंछें गायब हो गई थी और लड़ाई की वजह से उनके शरीर पर घाव बन गए थे। प्रयोग शुरू होने के 920 दिन बाद यूनिवर्स 25 में आखिरी गर्भधारणा दर्ज की गई। इस वक्त तक यूनिवर्स 25 में चूहों की संख्या 2200 हो गई थी, जो कि बड़ी संख्या थी, पर यूनिवर्स के 3000 के अधिक तक क्षमता से कम थी। शून्य जनसंख्या वृद्धि दर, चौंका देने वाला मृत्यु दर और ज़्यादातर चूहों की प्रजनन में उदासीनता की वजह से यूनिवर्स 25 अपने विनाश की ओर बढ़ चुका था। कॉलहॉन द्वारा बताए गए बिहेवियरल सिंक की यह शुरुआत थी। इसके बाद चूहों की संख्या तेजी से कम होने लगी और आखिर में यूनिवर्स में एक भी चूहा नहीं बचा। कॉलहॉन के यूनिवर्स 25 के ऊपर के निष्कर्षों और टिप्पणियों को एक रिसर्च पेपर में प्रकाशित किया गया, जिसका शीर्षक था डेथ स्क्वेयर्ड, द एक्सप्लोजिव ग्रोथ एंड डिमाइस ऑफ माउस पॉपुलेशन। इस पेपर ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया और ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि इंसानों के साथ भी ये हो सकता है। कॉलहॉन के यूनिवर्स 25 प्रयोग किए जाने के बाद 4 दशक से अधिक समय बीत चुका है, फिर भी आज तक प्रयोग के नतीजों पर सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि तब क्या होगा जब दुनिया की जनसंख्या 2050 में 960 करोड़ हो जाएगी, जैसे कि वैज्ञानिकों द्वारा अनुमान लगाया गया है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सकेगी। अगर आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं।
ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।